नमस्कार, 5 के प्रहार में स्वागत है आपका। मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आज 1 जनवरी यानी वर्ष 2021 का पहला 5 का प्रहार लेकर मैं आपके सामने मौजूद हूं। यहां भारतीय संसद के सामने आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 5 का प्रहार पर बात करेंगे पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है। पिछले 48 घंटों में पश्चिम बंगाल में करीबन लगातार एक के बाद एक बैठकें हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी मन बना चुकी है कि इस बार ममता बनर्जी को धोबी पछाड़ देनी है, लेकिन वहीं ममता बनर्जी एक के बाद एक रोड शो कर जवाबी वार कर रही हैं। जितनी बार भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता और खासकर देश के गृह मंत्री अमित शाह जाते हैं, उसके ठीक 48 घंटों बाद ममता बनर्जी अपना एक रोड शो निकालती हैं। तो शक्ति प्रदर्शन की ये जिसे कहते हैं कि प्रतिस्पर्धा चल रही है। अगर तू शेर तो मैं सवा शेर। देखते हैं पश्चिम बंगाल में होगा क्या। लेकिन मैं आपको आज बताना चाहूंगा कि पश्चिम बंगाल में ये जो एक खूनी राजनीति है, इसका अंत होना चाहिए। जीते कोई भी, आखिरकार जो पश्चिम बंगाल की जनता चाहती है होगा वही। यही जनतंत्र है, यही डेमोक्रेसी है। बात करेंगे आज 5 के प्रहार पर पश्चिम बंगाल की राजनीति पर, लेकिन उससे पहले हमारी ये खास रिपोर्ट। दो 2021 की सबसे बड़ी लड़ाई। भारत माता की। अब बंगाल पर चढ़ाई। बीजेपी से दीदी घबराई। ममता के कुशासन पर बीजेपी का आक्रमण शुरू हो चुका है। जनता तय करके बैठी है कि चुनाव के मैदान में आ जाओ। टीएमसी के घर से निकले उनके करीबी सलाहकार ने सबसे पहले मयान से तलवार खींच ली है। रिपब्लिक भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में दीदी सरकार में मंत्री रहे शुभेंदु अधिकारी ने ताबड़तोड़ वार किए। कहा, पार्टी नहीं प्राइवेट कंपनी चला रही है ममता। 2016 के बाद एक कंपनी में कन्वर्ट कर गया। अभी टीएमसी ने पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, मेरा ये विचार है, सोच है। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गया। आंटी एंड हर नेफ्यू, उसका ये 1.5 आदमी को छोड़ के किसी का कोई वैल्यू ये पार्टी में नहीं है। दीदी के किले को जड़ से उखाड़ने का प्रण ले चुके अधिकारी ने टीएमसी को 1.5 आदमी की पार्टी बता दिया। ममता के भतीजे अभिषेक को पूरा आदमी तक नहीं मानते शुभेंदु। दीदी भले ही मुगालते में रहें, लेकिन अभिषेक अभी पॉलिटिक्स की ABCD ही सीख रहे हैं। मतलब जिस पार्टी में सिर्फ दीदी भतीजे की चलती हो, वहां कोई आत्मसम्मान वाला व्यक्ति कैसे टिक सकता है। जिसका सेल्फ रेस्पेक्ट है, आत्मसम्मान बोलता है, हाँ, जो जिसका ये टीएमसी नहीं करेगा। बंगाल की आम जनता कट मनी और वसूली से पहले से परेशान है। अब दीदी की तानाशाही से तंग आकर पार्टी के नेता भाग रहे हैं। ये पार्टी आप कन्वर्ट कर गया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में डिक्टेटरशिप ही चलता है। कंपनी में चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कंपनी का लास्ट वर्ड होता है। इस हालत टीएमसी में हुआ, फुल डिक्टेटरशिप। पूरा गवर्नमेंट बोलिए सब में फेलियर। आज से नया साल 2021 शुरू हो गया है और इसके साथ बीजेपी ने शुरू कर दी है ममता सरकार को उखाड़ फेंकने की उल्टी गिनती। बंगाल के रण में वार होगा, पलटवार होगा और जनता के हाथ सबसे बड़ा हथियार होगा, क्योंकि चुनाव के मैदान में कटमनी, तानाशाही और बंगाल की बर्बादी का पूरा हिसाब होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मेरे साथ है इस समय 5 के प्रहार पर दिलीप घोष, सीधा पश्चिम बंगाल से। दिलीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत से बात करने के लिए, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से बात करने के लिए। दिलीप जी, पश्चिम बंगाल में पिछले 1 महीने से जो चल रहा है और खासकर पिछले 10-12 दिनों से जो हो रहा है, अगर आप इंच करते हैं, अगर आप 19 करते हैं तो ममता बनर्जी 21 करती हैं। अगर आप अपना रोड शो निकालते हैं तो ममता बनर्जी अपना रोड शो निकालते हैं। वो कहती हैं कि ये तो बाहर से आए हुए नेता हैं। वो आपके गृह मंत्री को, आपके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष को, अमित शाह को कहती हैं कि बाहर से आए हुए लोग हैं। लेकिन अब आप अकेले नहीं हैं दिलीप जी, आप हैं
मुकुल रॉय हैं, शुभेंदु हैं, आप सब एक साथ आ चुके हैं। एक समय पे इसमें से कई लोग ममता बनर्जी के साथ थे, लेकिन आज इस तरफ हैं। शुभेंदु ने कहा कि ममता बनर्जी टीएमसी पार्टी की तरह नहीं है, कंपनी की तरह चलाती है। दिलीप घोष जी। जी बिल्कुल सही है, आप जो बोले 19-20 की बात नहीं है। हम एजेंडा सेट करते हैं, ममता बनर्जी उसी एजेंडा में आती हैं। हमारे राष्ट्रीय नेता आते हैं, वो रोड शो करते हैं तो ममता बनर्जी रोड शो करती हैं। हम दलित के घर में जाके भोजन करते हैं, आदिवासी घर में भोजन करते हैं तो वो भी वही करती हैं, या तो फिर ज़बरदस्ती उनको उठा के ला के अपने रैली में चलाती हैं। तो ये फॉलो करती है हमको, क्योंकि हम आगे बढ़ चुके हैं परिवर्तन की तरफ। और जिस प्रकार मुकुल दा हैं, हमारे शुभेंदु दा हैं, वो बड़े नेता हैं जिन्होंने टीएमसी को खड़ा किया है, सत्ता में लाया है। आज वो उपेक्षित हो गए, इसलिए छोड़ के निकल के आए। कल तक वो हमारे सामने थे, आमने सामने लड़ते थे, आज हमारे आसपास हम लोग लड़ रहे हैं बंगाल की परिवर्तन और विकास के लिए। और केवल इतना ही नहीं है, ऐसे कई नेता हैं जो बीजेपी के साथ मिलकर के बंगाल का परिवर्तन करना चाहते हैं, और हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जब से भाजपा ताकतवर बना है, जीतना शुरू किया है, विकल्प के रूप में खड़ा किया है अपने को, तब से लोग हमारे साथ आ रहे हैं। और टीएमसी में जो उपेक्षित थे और अपमानित थे, उनको आज भाजपा में भविष्य दिख रहा है, और इसलिए वो हमारी तरफ आ रहे हैं। लेकिन दिलीप दा, पश्चिम बंगाल की जनता को क्या मिलेगा? आप दोनों की भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच की लड़ाई से पश्चिम बंगाल की जनता को कोई फायदा नहीं होता। पश्चिम बंगाल की जनता को फायदा होता है जब उनकी बात करें, जब आप पश्चिम बंगाल के लोगों की रोजमर्रा की बात करें, जब उनकी दिक्कतों की बात करें और उसके लिए सॉल्यूशन की बात करें। उसकी बात कौन कर रहा है दिलीप दा? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है। देखिए पिछले लगभग 45 साल से बंगाल में लोकतंत्र नहीं है। आज की जो पीढ़ी यहाँ राजनीति कर रही है, उनको मालूम ही नहीं कि लोकतंत्र क्या होता है। पंचायत चुनाव नहीं होता है, नॉमिनेशन नहीं होता है। पिछले 1.5 साल से लगभग 118 म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन का चुनाव रोक के रखा गया है। लोगों की प्रतिनिधि चुनने की अधिकार नहीं है। तो इस परिस्थिति में लोग जी रहे हैं। विकास चाहिए, पूरा देश में विकास हो रहा है। माननीय मोदी जी ने अपने को विकास पुरुष के रूप में प्रस्तुत किया है, लाखों लोग उनके पीछे हैं, और उनकी जो योजनाएं हैं उसकी लाभ से भी बंगाल के लोगों को वंचित किया जा रहा है। वो ममता के कारण हो रही है। इसलिए लोगों को लग रहा है कि केंद्र में मोदी सरकार है तो राज्य में भी मोदी सरकार होना चाहिए, तो जो इतने सारी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं उसका लाभ भी बंगाल के लोगों को मिले। जैसे कि सारा देश के 9 करोड़ से ज़्यादा किसान को आज किसान सम्मान निधि मिल गया है, बंगाल के एक भी किसान को नहीं मिला है। आयुष्मान योजना का 5 लाख रुपया साल में लगभग 1.5 करोड़ लोगों को मिला है, बंगाल में एक को भी नहीं मिला है। तो इससे लोगों को लग रहा है कि हम इस राज्य में रहेंगे, ममता राज में, तो हमको नहीं मिलेगा, हम वंचित हो जाएंगे। लगभग 40 लाख माइग्रेंट लेबर बंगाल छोड़ के बाहर में काम कर रहे हैं, और लॉकडाउन में उनको घर आने की भी अनुमति नहीं मिली, मौका नहीं मिली है परिजनों से मिलने के लिए। इस प्रकार एक अमानविक राज में जी रहे हैं, यहाँ लोकतंत्र नहीं है, नागरिक अधिकार नहीं है, राजनीतिक अधिकार नहीं है, चुनाव नहीं होती है। और देखिए आप यहाँ हर तरह के टीचर हैं, जो पार्श्व शिक्षक बोलते हैं, पैरा टीचर, पार्ट टाइम, कंप्यूटर टीचर, मदर्स टीचर, MS के, SS के, कई प्रकार के। हर हफ्ता कोई ना कोई टीचर्स की टीम यहाँ धर्मतला में या तो शिक्षा भवन के सामने धरना दे रहे हैं। क्यों? उनको लग रहा है हम वंचित है बाकी प्रदेश के तुलना में। तो बंगाल का हर व्यक्ति अपने को असुरक्षित समझ रहा है, हर व्यक्ति अपने को वंचित पीड़ित समझ रहा है। इससे निजात पाने के लोग भाजपा की तरफ आ रहे हैं, और भाजपा पर लोगों का भरोसा है, क्योंकि भाजपा ने देश भर में मोदी जी का नेतृत्व में करके दिखाया है। इसलिए उम्मीद जगी है, तभी लोग हमारे साथ आ रहे हैं। लोग सोच रहे हैं कि उनका सपना साकार भाजपा कर पाएगी। नहीं, लेकिन दिलीप दा बात यह है, राजनीति एक अलग चीज है, हर एक प्रदेश में होती है। लेकिन पश्चिम बंगाल में जिस तरह से खूनी राजनीति हो रही है, और ये सिर्फ आज या कल की बात नहीं है, पिछले काफी समय से हो रही है। हमने देखा है कि आप गए हैं, आपके राष्ट्रीय नेता गए हैं। जिस तरह से आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जब पश्चिम बंगाल जा रहे थे, तब उनके कैवलकेड पर, कैलाश विजयवर्गीय के कैवलकेड पर किस तरह से पथराव हुआ। तो इस तरह की खूनी राजनीति भी किसी का फायदा नहीं करती है। 2 पार्टी काडर के बीच की लड़ाई पश्चिम बंगाल की जनता के फायदे की लड़ाई नहीं है, यह बात साफ है। दिलीप जी, देखिए ये कोई आज की बात नहीं है। कम्युनिस्ट राजनीति की एक देन है हिंसा की राजनीति।
देश में 3 प्रदेश में कम्युनिस्टों ने कई सालों तो राज किया है, केरल, बंगाल और त्रिपुरा। लेकिन इसको बंद करना पड़ेगा दिलीप दा, अगर ये देन है तो इसको खत्म करना पड़ेगा ना। डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं हो सकता दिलीप दा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही है। हमसे ज़्यादा कौन जानता है? हमारे 132-34 कार्यकर्ता, फिलहाल उनका राजनीतिक हत्या हुई है, एमएलए की हत्या हुई है, 1 से कार्यकर्ता की हत्या हुई। हम तो रोज़ देख रहे हैं। मैं एक ऐसा अभागा प्रेसिडेंट हूँ जिनको लगभग 100 डेड बॉडी में माला चढ़ाना पड़ा है, इसलिए हमसे ज़्यादा कौन जानता है। लेकिन क्यों होता है और कौन इसका अंत करेगा? बिहार, यूपी में भी कभी जंगल राज था, भाजपा ने वहाँ जीता और सत्ता संभाला, तो आज देखिए वहाँ इस प्रकार नहीं है, बदल दिया हम लोगों ने। त्रिपुरा में भी था। तो एकमात्र इस प्रकार विचारधारा वाली पार्टी हो जो लोकतंत्र में विश्वास रखता है, जिसका अपना एक विचार है, इसका सुयोग्य नेतृत्व है, कार्यपद्धति है, वो पार्टी इसका कर सकती है, क्योंकि समाज उस पर विश्वास करता है। टीएमसी यहाँ सत्ता में, जिसके पार्टी का अंदर ही लोकतंत्र नहीं है, वो समाज को क्या लोकतंत्र देगा? इसीलिए बंगाल के लोगों को मन में उम्मीद जागी है कि भाजपा अगर सत्ता में आएगी तो हिंसा की राजनीति खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार की जो सत्ता चल रही है वो खत्म हो जाएगी, लोगों की अपना अधिकार मिलेगा और विकास होगा। जी दिलीप दा, जब आप बात पश्चिम बंगाल की करते हैं, आपने कहा कि पहले सीपीआईएम की सरकार थी, पहले लेफ्ट की सरकार थी, उन्होंने जो उनका मन था उन्होंने किया, उसके बाद टीएमसी ने भी उसी प्रकार की खूनी राजनीति की। लेकिन जब बात बीजेपी की होती है तो टीएमसी का पलटवार यह होता है कि आप उकसाते हैं, आपकी पार्टी के नेता उकसाते हैं। आपने कहा, एक बहुत बड़ा फिगर आपने बताया राष्ट्रीय मीडिया चैनल पर, आपने रिपब्लिक नेटवर्क पर बताया 132-134 आपके नेता की मृत्यु हो चुकी है, यही आपने फिगर बताया, अगर मैंने ठीक सुना। लेकिन आप मुझे ये बताइए दिलीप दा, टीएमसी कहती है कि आपकी पार्टी उकसाती है, टीएमसी कहती है कि आप शुरुआत करते हैं और उसके बाद जनता है। टीएमसी का पलटवार यह रहता है कि शुरुआत बीजेपी करती है, तो आप इसको कैसे काउंटर करेंगे दिलीप घोष? नहीं, देखिए यहाँ परिस्थिति कैसा है, पिछले लोकसभा चुनाव को पहले 3 सिटिंग एमपी रिजाइन देकर हमारे पार्टी में, उसमें मुकुलदा है, सौमित्र खान है, अनुपम हाजरा है। उस समय हमारे पास 2 एमपी और 3 एमएलए थे। उसके बाद 10 एमएलए आए, अभी 10 एमएलए आए। तो एक ऐसी छोटी पार्टी है जिसके पास सत्ता नहीं है, देने के लिए कुछ नहीं है, क्यों लोग यहाँ आ रहे हैं? लेकिन उसके पास एक विचारधारा है, उसका नेतृत्व है, सही दिशा है। जो टीएमसी है, जिसके पार्टी के अंदर लोकतंत्र नहीं है, पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं, अधिकार नहीं है, उनके कर्मचारी जैसे ट्रीट किया जाता है, तो उनको मुक्ति चाहिए है, तो उनको खुली हवा मिलती है भाजपा में आकर, इसीलिए आते हैं। जिसके पास कोई विचारधारा नहीं है, एकमात्र नेता है, वही सब कुछ है। जैसे कि डायरेक्टर होते हैं, जैसे कि मालिक होते हैं कंपनी की, इसी प्रकार चलती है वो, और उन्हीं के कार्यकर्ता बोल रहे हैं, हम नहीं हैं। तो अगर कोई हमारे विचारधारा से प्रभावित होकर हमारे नेतृत्व को देख कर हमारी पार्टी में आता है, उसमें हमारा क्या गुनाह है? हम किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करते हैं, हम हिंसा में विश्वास नहीं करते हैं, हमारे कार्यकर्ता बलिदान दे रहे हैं। किस प्रकार निशंस रूप से हत्या करके पेड़ में टांग दिया जाता है, ये आपने भी देखा है, पूरा मीडिया ने दिखाया दुनिया में। आप कल्पना कर सकते हैं, इस एक स्वतंत्र देश में जहाँ लोकतंत्र है, सरकार है, वहाँ देश की सबसे बड़ी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं, कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए जाते हैं, तो रास्ता में घेर कर गाड़ियों में पत्थर मारा जाता है। मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की गाड़ी में, मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूं दिलीप दा, मैं आपको रोक रहा हूं इसलिए क्योंकि लेकिन चार नेता घायल हुए। जी नहीं, मैंने वो देखा, वो बिल्कुल आहत करने वाले विजुअल्स थे। एक देश की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी पॉलिटिकल अलायंस हो, वो गलत है। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि पश्चिम बंगाल की जनता को आखिरकार क्या चाहिए? पश्चिम बंगाल की जनता को विकास चाहिए, पश्चिम बंगाल की जनता को जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन चाहिए, पश्चिम बंगाल के युवाओं को नौकरी चाहिए, पश्चिम बंगाल की जनता को यह पता होना चाहिए कि जो दिल्ली पूरे राष्ट्र के लिए देता है वो पश्चिम बंगाल के युवाओं और जनता को भी मिले। ये चाहिए ना दिलीप दा, पश्चिम बंगाल के युवाओं को, पश्चिम बंगाल की जनता को, पश्चिम बंगाल के किसान को क्या चाहिए? पश्चिम बंगाल के किसान को चाहिए कि जो सुविधाएं पूरे भारत के किसानों को मिले वो पश्चिम बंगाल के किसानों को भी मिले, जो सुविधाएं देश भर के मजदूरों को मिले वो पश्चिम बंगाल के मजदूरों को भी मिले। ये बात अमित शाह ने भी कही है, ये बात प्रधानमंत्री ने भी कही है कि जो दिल्ली, जो भारत सरकार पूरे देश के लिए देता है वो पश्चिम बंगाल के लोग उससे वंचित रह जाते हैं। दिलीप दा, ये सबसे बड़ी कठिनाई है आपके लिए भी। बिल्कुल सही है।
देखिए, यहाँ की जनता ने पिछले 70-75 साल देखा है स्वतंत्रता के बाद। कांग्रेस को परखा, फिर कम्युनिस्टों को, फिर टीएमसी को, भरपूर समय दिया उन्होंने। लोग हताश हुए, इसलिए लोगों को लग रहा है कि भाजपा एकमात्र पार्टी है जो सत्ता में होते हुए देश में प्रगति हो रही है, गरीबों की आज तरक्की हो रही है, उनकी अधिकार को प्रतिष्ठित करके उनकी आर्थिक हालत को सुधारा जा रहा है। जो प्राथमिक सुविधाएं चाहिए समाज में जीने के लिए, हर चीज़ की भरपाई के लिए माननीय मोदी जी का नेतृत्व में सरकार काम कर रही है। इसलिए सारी पार्टी फेल होने के बाद फिर लोगों को लग रहा है कि भाजपा को परखा जाए। और भाजपा ऐसी पार्टी है जो महान व्यक्ति, स्वतंत्रता के बाद एकमात्र महापुरुष जो थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो स्वतंत्र भारत में पहला राजनीतिक बलिदानी है, उनके दिखाए हुए राह पर चल करके बंगाल को आगे ले जाने के लिए उत्सुक हैं। इसलिए हमारे झंडा थाम करके हमारे साथ आ रहे हैं, और जो भी आ रहे हैं उनको लग रहा है कि सही जगह आए हैं, काम करने का मौका और सम्मान उनको मिल रहा है, और उसको देखकर बाकी लोग प्रभावित होकर आ रहे हैं। इसलिए 4% की पार्टी आज 40% को पार कर चुकी है। जहां 2 MP होते थे, आज 18 MP हो चुके हैं हमारे पास, और केवल अगले चुनाव की इंतजार है कि 200 से ज़्यादा सीट लेके भाजपा यहाँ सरकार बनाएगी। दिलीप दा, आपको उम्मीद है कि अब जब 4% की पार्टी 40% की हो गई है तो आप इस बार ममता बनर्जी को पछाड़ पाएंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे दिलीप घोष, सीधा पश्चिम बंगाल से जुड़ रहे थे 5 के प्रहार पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप घोष जी, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप। और इस समय मेरे पास ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, और सीधा मेरे पास ब्रेकिंग न्यूज आ रही है 5 के प्रहार पर। जैसा कि अभी आपने सुना, भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष को भी अब मेरे पास खबर आ रही है कि 19 जनवरी को एक बार फिर देश के गृह मंत्री अमित शाह बंगाल दौरे पर जा सकते हैं, जहां वो सिंगूर में एक किसान रैली कर सकते हैं। मेरे साथी हैं अनुज, जो कि इस समय पश्चिम बंगाल में ही मौजूद है। अनुज, मैं सीधा आपके पास आ रहा हूं। अमित शाह दोबारा आ सकते हैं 19 जनवरी को, और इस बार ज्यादा समय वो व्यस्त करेंगे सिंगूर में। मेरे को बताया जा रहा है वो एक किसान रैली भी संबोधित कर सकते हैं। अनुज, 19 जनवरी। जी बिल्कुल ऐश्वर्या, इस बात की जी बिल्कुल ऐश्वर्या, इस समय की खबर ये है जो हमें बताया गया सूत्रों के द्वारा कि अमित शाह गृह मंत्री फिर से एक बार पश्चिम बंगाल की भूमि पे होंगे। देखिए, पिछली बार हमको अच्छी तरह याद है, जब मिदनापुर थे, जब बोलपुर थे, तो किस तरीके से जन सैलाब देखने को मिला था। 19 तारीख बताई जा रही है जिस दिन अमित शाह गृह मंत्री वापस पश्चिम बंगाल आएंगे, किसानों की एक रैली करेंगे। सिंगूर में ये रैली होगी। देखिए, सिंगूर में लाखों की तादाद में जो कयास लगाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, फिर से एक बार उम्मीद है कि भीड़ उमड़ेगी। ये भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह जो चाणक्य माने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के, पूरी रणनीति के साथ पश्चिम बंगाल की भूमि पर उतर चुके हैं। पहले भी उन्होंने 2 दिन का अपना दौरा करा था, देखने को मिला था किस तरीके से रोड शो करा गया था, किस तरीके से रैली करी गई थी। महत्वपूर्ण ये होगा ऐश्वर्या कि क्या फिर से ज्वाइनिंग्स होती हैं, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं टीएमसी का साथ छोड़ के जब भी अमित शाह आ रहे हैं, बातचीत हो रही है, कोई ना कोई भारतीय जनता पार्टी के साथ आता जा रहा है। अब देखते हैं किस तरीके से रहेगा अमित शाह आ रहे हैं। अनुज, और मेरे पास इस समय एक और ब्रेकिंग आ रही है, मैं रोक रहा हूं आपको, कहीं मत जाइएगा। मेरे पास एक और ब्रेकिंग आ रही है पश्चिम बंगाल से ही 5 के प्रहार पर। मेरे पास एक और बड़ी ब्रेकिंग आ रही है। शुवेंदु अधिकारी, जिन्होंने आपसे अनुज बात की थी, उनके भाई भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर चुके हैं 15 पार्षदों के साथ। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। अनुज, ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है। मैं एक सवाल आपसे और ले रहा हूं अनुज, अब शुवेंदु अधिकारी सिर्फ अकेले नहीं, उनके भाई और 15 पार्षदों ने भी बीजेपी ज्वाइन कर लिए। बड़ा झटका ममता बनर्जी को एक बार फिर। अनुज, लाइव बने हुए हमारे साथ पश्चिम बंगाल से। अनुज, ऐश्वर्या, झटके पे झटका देखने को मिल रहा है तृणमूल कांग्रेस को एक के बाद एक झटका देखने को मिल रहा है। पहले शुवेंदु अधिकारी कई लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करते हैं गृह मंत्री की मौजूदगी में, और आज सोमेंदु अधिकारी, जो शुवेंदु अधिकारी के भाई हैं, उन्होंने 15 काउंसलर्स के साथ भारतीय जनता पार्टी का दामन साध लिया है। देखिए, लगातार एक के बाद एक झटके देखने को मिल रहे हैं। मुझे याद है अच्छी तरह किस तरीके से अमित शाह ने ये बात कही थी ऐश्वर्या, पश्चिम बंगाल से ही, कि अकेली ना रह जाए दीदी और भतीजा, अकेले रह जाएंगे, यही कहना था अर्जुन सिंह का, कि 60 से 65 लोग आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के दामन साधेंगे। और जिस तरीके से मूवमेंट दिख रही है, क्योंकि अब शुवेंदु अधिकारी के भाई सोमेंदु अधिकारी ने भी भारतीय जनता पार्टी का साथ पकड़ लिया है, और साथ में 15 काउंसलर्स भी हैं। तो लगातार एक के बाद एक झटके देखने को मिल रहे हैं तृणमूल कांग्रेस के लिए। एक और झटका है, पश्चिम बंगाल में चुनाव हैं,
चुनाव से पहले एक के बाद एक नेता, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो काउंसलर हो, टॉप टू बॉटम लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से मूवमेंट चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो कद है, जो बिल्कुल अनुज, आपने ठीक कहा। बिल्कुल अनुज, आपने कहा अकेली ना रह जाएं, अकेली ना रह जाएं ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को झटके पे झटका मिल रहा है। और मेरे साथ आज पूरा पैनल है, मेरे साथ पूरा पैनल है। आज 5 के प्रहार पर मेरे साथ सौमित्र खान हैं, एमपी हैं, सांसद हैं बीजेपी से। मेरे साथ पैमला गोस्वामी है, जनरल सेक्रेटरी हैं बीजेपी बंगाल की। मेरे साथ जितेंद्र तिवारी है, तृणमूल कांग्रेस के एमएलए है। मेरे साथ बादल देवनाथ हैं, वरिष्ठ नेता हैं टीएमसी के। मैं सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं जितेंद्र तिवारी जी और सौमित्र खान जी। दादा, मैं सबसे पहले तिवारी जी आपके पास आ रहा हूं। जितेंद्र तिवारी जी, आप विधायक हैं, आप एमएलए हैं टीएमसी से। आप मुझे बताइए, एक के बाद एक लगातार हर दिन हर नया घंटा एक नया झटका लगता है ममता बनर्जी को। आखिर कब तक आप बोलते रहेंगे कि ये सब, इन सब नेताओं से कोई फर्क नहीं पड़ता? आपने जब मुकुल रॉय गए थे तब कहा था कोई फर्क नहीं पड़ता। अब शुवेंदु गए, आपने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता। शुवेंदु के भाई गए, 15 पार्षद गए, 4 विधायक गए, इतने सांसद गए। कब तक कहेंगे कि कोई फर्क नहीं पड़ता? जितेंद्र तिवारी जी, देखिए, हर राजनीतिक पार्टी की अपनी एक विशेषता होती है। कुछ राजनीतिक पार्टी ऐसे होते हैं जो नेताओं के बल पर चलते हैं, कुछ राजनीतिक पार्टी ऐसी होती है जो कार्यकर्ताओं के बल पर चलती है। तृणमूल कांग्रेस की मूल शक्ति है उसके कार्यकर्ता, और कार्यकर्ता तृणमूल कांग्रेस के साथ हैं। इसीलिए इस पार्टी का नाम तृणमूल यानी ग्रास रूट कांग्रेस है। तृणमूल कांग्रेस का मतलब ही होता है ग्रास रूट। तो ग्रास रूट के कार्यकर्ता जब तक ममता बनर्जी के साथ हैं, पार्टी के साथ हैं, तब तक किसी व्यक्ति या किसी नेता या किसी विधायक या किसी दूसरे व्यक्ति के अन्य दल में जाने से तृणमूल कांग्रेस की शक्ति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नहीं, देखिए सौमित्र खान साहब, सौमित्र साहब, आप भी सांसद हैं बीजेपी। जी, पहले आप जी सुनिए, सौमित्र दा, पहले 2 साल पहले, हाँ, 2 साल पहले मैंने जो सोचा था, आज मेरा सपना पूर्ण हो जा रहा है। हाँ, मैंने जो भारतीय जनता पार्टी को देख के, क्या था आपका सपना? और हमारा लीडर नरेंद्र मोदी को देख के, हाँ जी, मोदी जी को देख के और भारतीय जनता पार्टी को देख के जैसे हम लोग आगे निकला। पहले मैंने जो रिस्क लिए थे, उसके दिन मैंने बोला था कि पीसी भाइपों का एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, एक प्राइवेट प्रॉपर्टी एक प्राइवेट कंपनी में चला गया। ये अभी पार्टी नहीं है, ये पूरा प्राइवेट कंपनी में चला गया। सबसे अच्छी लगा कि उसके बाद हमको घुसने नहीं दिया। उसके बाद हमारे पास बहुत सारे केस लगा, 36 केस है। जब तृणमूल करते थे उस टाइम ठीक हूं, आई भाजपा कर रहे उसलिए केस लगाया, बहुत सारे केस दर्ज किया। फिर भी सबसे अच्छा क्या है, पश्चिम बंगाल का पब्लिक आज तृणमूल कांग्रेस को पूरा खत्म कर दे रहे। और हर रोज जैसे जितेंद्र भी आने के लिए तैयार है, और उसके साथ साथ शुभेंदु अधिकारी भी आ गया, मेरे बहुत अच्छे लीडर है, आ गया। उसके साथ साथ आप ये भी बात, लेकिन मेरा सिर्फ एक सवाल है, मेरा सिर्फ एक सवाल है जो मैंने जितेंद्र तिवारी से और भी सौमित्र दा, मैं आपसे भी पूछ रहा हूं, पश्चिम बंगाल की जनता को इससे क्या मिल रहा है? मेरा एक सवाल है कि जब आप पश्चिम बंगाल के किसी भी शहर में चले जाएं, और मैं सिर्फ कलकत्ता की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं आप छोटे शहरों में चले जाइए, आप छोटे गांव में चले जाइए, आप किसान से बात कीजिए, आप मजदूर से बात कीजिए, आप पश्चिम बंगाल के युवा से बात कीजिए। सौमित्र दा, जितेंद्र तिवारी, सर आप दोनों बीजेपी और टीएमसी की लड़ाई से पश्चिम बंगाल की जनता को कुछ नहीं मिलता। जनता को विकास चाहिए सौमित्र दा, जनता को विकास चाहिए। एक्चुअली सुनिए, पश्चिम बंगाल की जनता को विकास पहले चाहिए। यही तो बात हम बता रहे हैं ना जी। पश्चिम बंगाल में जनता यही मांग रहा है, गुजरात को जैसे विकास हो रहा है, सबका साथ सबका विकास हो रहा है, गुजरात जैसे आगे जा रहा है, उत्तर प्रदेश आगे जा रहा है, कर्नाटक आगे जा रहा है, तो हमारा बंगाल भी आगे जाएगा, भारतीय जनता पार्टी का साथ रहेगा। तो उसलिए तो आज 18 सांसद जीता, उसलिए हमारा दिलीप दा के नेतृत्व में 18 आपको क्या दिक्कत है जितेंद्र तिवारी? हम लोग जितेंद्र तिवारी बताइए, टीएमसी के विधायक हैं, आपको क्या दिक्कत है अगर पश्चिम बंगाल आगे जाए तो? पश्चिम बंगाल का आपको नहीं लगता कि बंगाल को आगे जाना चाहिए? जितेंद्र तिवारी जी, पश्चिम बंगाल 100% आगे जाएगा, क्योंकि तिवारी जी बताइए, जवाब दीजिए। देखिए
बंगाल की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 18 सांसद दिए और 18 सांसद मिलने के बाद 1.5 वर्षों में केंद्रीय सरकार ने बंगाल को क्या दिया ये बंगाल के लोगों ने देख लिया। 18 सांसद मिलने के बाद भी जब केंद्रीय सरकार बंगाल को हमारे एमपी लेड का काम आने वाले दिनों में बंगाल को आप एमपी लेड का काम करने नहीं देते, एमपी लेड का काम करने नहीं देते। आप लोग ये बात सुनिए, सरकारी जितने सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है केंद्र सरकार नहीं करेगी, बंगाल का पैसा लेगी, अपना नाम लेगी, बंगाल के लोग इसका विरोध करेंगे। सुनिए, बंगाल के लोग चाहते हैं, बंगाल की उन्नति चाहते हैं और बंगाल के लोग ये जानते हैं कि बंगाल की उन्नति ममता बनर्जी के नेतृत्व में, दीदी के नेतृत्व में ही ये संभव है, क्योंकि बंगाल के लोगों ने 18 सांसद दिया, उसका क्या लाभ मिला बंगाल को? कुछ दिनों के बाद उसका क्या लाभ मिला? पीसी भाई को कोई नहीं चाहते हैं। बंगाल के लोगों ने 18 आदमी को सांसद कुछ दिया नहीं मिला, भारतीय जनता पार्टी को, गवर्नमेंट उसका क्या लाभ बंगाल को मिला? होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी दोनों की बना पाएगी क्या? जनता पार्टी रहेगा कुछ नहीं तो मिला, आगे बढ़ेगा, केवल सौतेला व्यवहार कुछ केवल मिलेगा, बंगाल के हर आदमी को 5 लाख रुपया, बंगाल के लोगों को प्रताड़ित करना, इसके अलावा और कुछ नहीं मिला। जो मेडिकल तो अब राज्य इंश्योरेंस मिलेगा, सरकार भी जाकर जो और हर प्रकार जगह का में हमारा की जनता इंडस्ट्री नहीं होगा। चाहती है। बंगाल का युवा चाहते हैं एक सच निरपेक्ष, एक सच जितेंद्र तिवारी, सौमित्र दा, युवा का जितेंद्र तिवारी जी, सौमित्र दा, आपको समझना पड़ेगा, पार्टियों की लड़ाई हो सकती है लेकिन विकास वो चीज है जो कि पश्चिम बंगाल की जनता को चाहिए। मेरे साथ पामेला गोस्वामी भी है, मेरे साथ बादल दा भी हैं। पामेला, आप भारतीय जनता पार्टी बंगाल की जनरल सेक्रेटरी हैं, आप मुझे बताइए, जब आप पश्चिम बंगाल की महिलाओं से बात करती है, जब आप पश्चिम बंगाल के युवाओं से बात करती है। नमस्कार और न्यू ईयर का शुभकामनाएं। पहले बात तो ये कि पश्चिम बंगाल का जो जनता है ये भारतीय जनता पार्टी को भरोसा करके 18 सांसद दिया है। अभी हम लोग के पास 19 सांसद हैं, ठीक है। और अभी इस बार चुनाव अगर कल भी होगा ना तो कल तृणमूल कांग्रेस हार जाएगा, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस बंगाल के जनता को कुछ भी नहीं दिया। आज हम लोग का जो जितना भी भाई बहन है वो सब बाहर में जाते हैं, लेकिन पामेला वो कहते हैं कि आपके 18 सांसद थे, आपने क्या दिया? नहीं है बादल दा से मैं भी पूछूंगा, लेकिन टीएमसी के विधायक है हमारे साथ तिवारी जी, वो कहते हैं कि 18 सांसद आपको दिए, आप कह रही है कि अब नहीं, आपने क्या दिया पश्चिम बंगाल के उनकी जनता को? मैं चुपचाप बैठा रहा हूँ, वाजपेयी जी का नहीं चुपचाप बैठ रहा, मेरे पास से आंसर ले लीजिए, एक एक करके बादल। हाँ, मेरे पास से पहले आंसर बोलिए ना, पूरा बोलिए था। पहले मैं दे रहा हूँ, जितेंद्र जी बाद में फिर देगा। बोलिए, चलिए आप पहले बोलिए। ऐश्वर्य जी पहले तो हैप्पी न्यू ईयर, आपको पहले हैप्पी न्यू ईयर, सभी पेरेंट्स को मैं हैप्पी न्यू ईयर कहता हूँ। आपको भी साहब, आपको भी आया दिलीप दा के साथ आज के नहीं 20-30 साल से दिलीप दा से परिचय है। दिलीप दा बहुत कुछ किया है, क्या किया है वो हर दिन गाली गलौज करते हैं, भाषा का मर्यादा उनका ठीक नहीं है। और देखिए दिलीप दा बहुत कुछ सवाल किया है, मैंने एक एक करके थोड़ा 1 मिनट में कुछ कहना चाहता हूँ, आप सुन लीजिए। रोड शो का बात किया, प्राइवेट कंपनी बताया, प्राइवेट कंपनी का इलेक्शन कमीशन आज भी टीएमसी को बोल दिया कि तुम्हारा पार्टी प्राइवेट लिमिटेड है, इलेक्शन कमीशन है, उसका तो पार्टी है, इसका राज्यसभा में चेयरमैन है, पार्लियामेंट में विरोधी लीडर भी है, पार्टी का प्रेसिडेंट है, जनरल सेक्रेटरी है, महासचिव है, हर जिला में कमेटी है, प्रिंसिपलिटी है। कैसे एक पार्टी को बोल रहा है प्राइवेट कंपनी लिमिटेड? कैलाश जी बोल रहा है, अभी दिलीप दा भी बोल रहा है, यहाँ पर आपके जितना लीडर है भाजपा के सब लोग ये कहते हैं। और तीसरा बार रोड शो क्यों नहीं होगा? दिलीप दा ने बोला एक भाई अमित शाह रोड से क्या, दूसरा रोड से बोलपुर में हो गया, क्यों नहीं रोड से हुआ? वो बाहर से, बिहार से, पामेला जवाब दे रही है, पामेला आपको जवाब दे रही है, पामेला गोस्वामी आपको जवाब दे रही है, रोड शो नहीं करेगा, लेकिन पामेला गोस्वामी आपको जवाब दे रही है। बादल दा जवाब लीजिए, पामेला जवाब दीजिए, पामेला जवाब दीजिए इसका। ना सुन लीजिए, मेरा तो सौमित्र दा जुड़ रहे हैं। सौमित्र दा, आप सांसद हैं पश्चिम बंगाल से, जब इस तरह का काउंटर आता है टीएमसी की तरफ से कि भाई बीजेपी तो सिर्फ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करती है बंगाल में और कुछ नहीं करती, तो आप इसको काउंटर कैसे करेंगे सौमित्र दा? सुनिए, बीजेपी में ने अड्डा, सुनिए, एक चीफ मिनिस्टर बोलते हैं नड्डा चड्डा गड्ढा फक्का, एक चीफ मिनिस्टर बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर को दौड़ी में कमर में बांध के उसको लेके जाएंगे। ये क्या होता है चीफ मिनिस्टर का बात? चीफ मिनिस्टर क्या बोलते हैं अमित शाह जी को? हेलीकॉप्टर अभी जितेंद्र तिवारी जवाब दो, जितेंद्र तिवारी, सौमित्र दा जितेंद्र तिवारी जवाब दो, जितेंद्र तिवारी आप किसकी अभद्र भाषा, कहाँ अभद्र भाषा? चड्डा गड्ढा जितेंद्र तिवारी, सौमित्र, ऐसे बात होता है क्या? पहले चीफ मिनिस्टर को ये चाहिए भाषा में संयम, मर्यादा की रक्षा हम लोग जो मरते हैं ना, हमारा 132 मर गया तो दिलीप दा उसको क्या प्यार करेंगे? हम लोग क्या करके बोलिए, एक करके बोलिए आप। 136 आदमी हमारा मारा गया, हमारा नेता मारा गया, दिलीप दा ने कहा है
हमारा तृणमूल कांग्रेस को गाली देने का ही काम कर रहे हैं। 136 लीडर मर गया तो हम लोग क्या चुपचाप बैठे रहेंगे? स्वाभाविक है कि ये टिप्पणी सुनने के बाद लोगों के अंदर थोड़ा गुस्सा हो और लोग रिएक्ट करें। हमारे नेता भी कभी कभी शब्दों में रिएक्ट कर देते हैं, लेकिन शुरुआत बंगाल के जनता के को अपमान करने की अरे शुरुआत नेताजी क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। आपका सुनिए, शालीनता आपका उन्हें बनाए ममता रखनी दीदी चाहिए। कभी किसी को अच्छा नहीं चाहते हैं। आप भी हो सकता है एक दिन आ जाएगा। सुनिए, ये शुभेंदु अधिकारी सबसे बड़ा प्रिय था, वो आज चला गया क्योंकि तृणमूल कांग्रेस किसी का नहीं है। तृणमूल कांग्रेस सिर्फ पीसी और भतीजा का। तृणमूल कांग्रेस और किसी का नहीं है। तृणमूल कांग्रेस सिर्फ यही है, बुआ और भतीजा का। तृणमूल कांग्रेस एक भी पल आदमी के लिए नहीं है, एक भी आदमी के लिए नहीं। उसका जो अभी भतीजा का फ्रेंड जो विनय मिश्रा, पहले उत्तर दीजिए, विनय मिश्रा जो कोयला घटकले का मालिक है वो किधर गया? विनय मिश्रा का क्या हुआ? विनय मिश्रा जो कोयला घटकले का मालिक है वो किधर है? पहले सोचिए। देखिए, आपका सुनिए, विनय मिश्रा सीबीआई को जांच कर रही है, करने दीजिए। जितेंद्र तिवारी सीबीआई को जांच कर रही है, देखिए जितेंद्र तिवारी जी, विनय मिश्रा कितना अत्याचार किया? सीबीआई को जांच करने दीजिए। जितेंद्र पामला गोस्वामी, बादल दास, जितेंद्र तिवारी जी, एक सेकंड। जितेंद्र तिवारी, एक मिनट देखिए, एक दूसरे के ऊपर चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। सौमित्र दा आप सांसद हैं, जितेंद्र तिवारी आप विधायक हैं। मैं आप दोनों से ये बात पूछता हूँ, और ये बात मैं आपको बता दूं, हमारी इस समय, मेरे पास इस समय सैकड़ों व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं। आप एक ही बात समझिए, आप ये बात समझिए। एक ये सवाल है सिंगूर से, सुनिए, एक ये सवाल है सिंगूर से, सुनिए। जितेंद्र तिवारी सुन लीजिए। जितेंद्र तिवारी सुनेंगे नहीं तो मजा नहीं आएगा। जितेंद्र तिवारी आप अपनी बोले जाएंगे, दूसरे के नहीं सुनेंगे ना, तो फिर आप बोलेंगे क्या? आप फिर काउंटर कैसे करेंगे? जितेंद्र तिवारी सुनिए, सिंगूर से एक व्यक्ति ने लिखा है, आप बात सुनिए, आप बात समझना पड़ेगा आपको। सौमित्र दा, एक मिनट। जितेंद्र तिवारी आप विधायक हैं, आप टीएमसी से हैं। जितेंद्र तिवारी, उसका पैनल तैयार हुआ था। जितेंद्र तिवारी, क्या ममता बनर्जी ने मां माटी मानुष को, क्या ममता बनर्जी ने मां माटी मानुष को टोलबाजी, तुष्टिकरण और भतीजावाद में नहीं बदल दिया है? आप मेरी बात सुनिए, क्या ममता बनर्जी का जो नारा था जब टीएमसी पहली बार जीत कर आई थी, मां माटी मानुष, क्या उसको टोलबाजी, तुष्टिकरण और भतीजावाद में नहीं बदल दिया है? जितेंद्र तिवारी जवाब दीजिए, उसके बाद मैं जा रहा हूं दूसरों के पास। जितेंद्र तिवारी जवाब दीजिए। पहले अभी देख सकती, बंगाल को भारतीय जनता पार्टी प्यार नहीं कर सकती। एक दूसरे के ऊपर मत बोलिए, मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं। पार्टी कभी सम्मान नहीं दे सकती, इसीलिए ऐसे एक एक करके बोलिए। बंगाल को समझना होगा, बंगाल को प्यार करना होगा, बंगाल पर आक्षेप लगाने से नहीं होगा। बाहर के लोग आकर बंगाल को अपमान करेंगे, बंगाल की जनता ये बर्दाश्त नहीं करेगी। आदमी को रास्ते में बुला दिया। हर जगह में तृणमूल का दुर्नीति है। मुर्शिदाबाद में हुआ। आप कैसे बात करते हैं? बात करिए ना, मैं पॉइंट देके बात कर, आप बोलिए भाजपा का कौन लीडर क्या किया, ये पहले बोलना चाहिए आपका। मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और 7 करोड़ रुपया सीबीआई में कोई अंतर लेके भाग गया। आपका हर जगह से विनय मिश्रा, आपका युवा मोर्चा, तृणमूल युवा कांग्रेस का भारतीय जनता पार्टी कर रही है क्या? देखना चाहिए। ये ठीक करने की पहला जनवरी हार आपने कसम लिया आज। ये तो आप इस ढंग से बात करते हैं जैसे लगता है सीबीआई आपके पॉकेट में है, सीबीआई को जैसे चाहे वैसे आप व्यवहार कर रहे हैं। ये ठीक नहीं है। जितेंद्र आप भी देखिए ना, आप भी विनय मिश्रा के साथ क्या था? आप भी क्या अभी क्या चाहते हैं आप? खतरनाक है विनय मिश्रा के साथ फिर आप संजोग हो गया था। विनय मिश्रा के साथ सब लूटने के लिए तैयार हो गया था। आपको मालूम होना चाहिए कि क्या हुआ। विनय मिश्रा आपको भी अत्याचार किया। विनय मिश्रा कोयला आसनसोल का मालिक हुआ था। पूरा कोयला का आप सीबीआई को काम करने दीजिए ना। आज चुनाव के समय आपको याद आया? 5 साल से कहां थे आप? 10 साल से कहां थे आप? आपको चुनाव के समय ये सब याद आता है? सौमित्र दा, पामला गोस्वामी, पामला आपको मेरी आवाज आ रही है? पामला गोस्वामी आपको मेरी आवाज आ रही है? पामला गोस्वामी आपको मेरी आवाज आ रही है? एक मिनट रुकिए। जितेंद्र तिवारी, सौमित्र दा रुकिए। मालूम नहीं था? जितेंद्र तिवारी, ये विधानसभा, ये पश्चिम बंगाल की विधानसभा नहीं है। सौमित्र दा रुकिए, सौमित्र दा आप तो सांसद है, रुकिए। सौमित्र दा रुकिए। सौमित्र दा सुनिए। पामला गोस्वामी और बादल देवनाथ, पामला गोस्वामी और बादल देवनाथ, सुनिए, पामला गोस्वामी और बादल देवनाथ। पामला आप मेरे को बताइए, क्या ये सही नहीं है कि बंगाल में कटमनी का खुला खेल चल रहा है? कि क्या बंगाल में करप्शन हर लेवल में घुस गया है? कि आम आदमी अगर कोई छोटा सा छोटा काम कराने जाता है तो भी उसको 4 लेवल पर करप्शन देने का उसको सामना करना पड़ता है। वर्षन कुछ अलग था,
आज उनका वर्षन अलग है। बांग्ला में ममता बनर्जी तो बच गया, अनएम्प्लॉयमेंट दिया है, शिक्षा, स्वास्थ्य कुछ नहीं है। बंगाल में सिर्फ क्या है, टोलाबाजी है, काटमानी से चलता है बंगाल का नेता लोग। और एक ही श्रेणी बंगाल में जो सुविधा मिलता है वो है तृणमूल बंदोपाध्याय, मुकुल राय, ये लोग को लेकर भाजपा ने वो सब लोग सुविधा मिलता है बंगाल में। और दीदी जो आज बोल रहे हैं, मैं अटल जी का 2 लाख पैमिला सवाल क्या है, जवाब क्या आ रहा है? एक मिनट रुकिए पैमिला, बादल दा रुकिए, बादल दा आप शुरू हो जाते हैं, सवाल तो सुनिए बादल दा। पैमिला गोस्वामी जी, पैमिला जी सवाल सुनिए। सौमित्रो दा, मेरा सवाल ये है सौमित्रो दा कि क्या पश्चिम बंगाल में, सौमित्रो दा आप सांसद है पश्चिम बंगाल से, अभी मिलेगा। सौमित्रो दा मेरा सवाल ये है कि क्या बंगाल में कट मनी, क्या बंगाल में करप्शन बिल्कुल चरम पर नहीं पहुंच गया है? हर चीज में गरीब आदमी छोटे से छोटा काम कराने जाता है, किसान जाए, मजदूर जाए, अपना पैसे लेने जाता है तो भी उसे कट मनी देना पड़ता है। सौमित्रो दा, ये हालत हो गई है पश्चिम बंगाल में करप्शन। उसका हर रोज 1000 करके टंका उठा रहा है, 1000 रुपया करके कोई मेला में किसी दुकान बैठा रहा है तो 1000 करके पर डे ले रहा है तोलाबाजी टैक्स। क्यों होते हैं बंगाल पे? हर गाड़ी जितने लॉरी ये असलियत है, लॉरी में 6000 रुपया ले रहा है। क्यों ले रहा है? ये यहाँ पे एक गुरु जमी के लिए 2000 रुपया 3000 तक एक गुरु में लेते हैं। क्यों लेते हैं? यहाँ पे हर जगह आम फोन में 20,000 रुपया में भी 10,000 रुपया, 5,000 रुपया, 3,000 रुपया लेते हैं। क्यों लेते हैं? यहाँ पे जो मार जाती है उसके बाद 2000 रुपया देते हैं, 2000 रुपया से भी 200 रुपया लेते हैं। इतना कमीना हो गया, इतना खतरनाक हो गया, तृणमूल कांग्रेस की इज्जत भी चला गया। ये हर जगह में कमीशन। आपके पहले जितेंद्र को भी बोलना चाहिए, जितेंद्र जो बोल रहा है जितेंद्र में सोचना चाहिए जितेंद्र क्या बोल रहा है। जितेंद्र को भी देखना है, वहाँ पे इतने सारे चोर चमार चांदीन हो गया जो पे कुछ नहीं है। जितेंद्र भी जानते हैं और दादा जो बोलते हैं वो जो बोल रहे हैं ना, वो भी तृणमूल में रहेगा क्या नहीं रहेगा वो भी मालूम नहीं है। ममता बनर्जी को बदनाम कर रहे हैं, विकास तो ममता बनर्जी कर रहा है। आप खुद जानते हैं, पूरे देश को आप लोग झूठ कहते हैं जो ममता बनर्जी। जितेंद्र तिवारी मैंने पार्टी क्या है जितेंद्र तिवारी जी, जितेंद्र तिवारी आपको नहीं दिखता, आप भी एक विधायक हैं, आप मुझे बताइए। एक सेकंड सौमित्र दा रुकिए, बादल दा रुकिए। जितेंद्र तिवारी तृणमूल कांग्रेस के विधायक है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ जितेंद्र तिवारी, चोर है आम पश्चिम बंगाल की युवा की आपको दिक्कत नहीं दिखती? उसका चोर है। एक मिनट के लिए भूल जाइए, टीएमसी, कांग्रेस, लेफ्ट, बीजेपी सब भूल जाइए। बहुत सारे अरे पश्चिम बंगाल की जनता की सोचिए, आपको नहीं लगता क्यों भाई देश में क्यों कि चीजों में सुधार की जरूरत है? जितेंद्र तिवारी जी सुनिए, जितेंद्र तिवारी पूरे देश में जो समस्याएं हैं उस समस्याएं रुकिए, लेकिन बंगाल को अलग से अपमानित करने का प्रयास, सारी समस्याएं केवल बंगाल में है और पूरे देश में सुधारी है, दरअसल में मैं विश्वास नहीं करता। बिहार में भी समस्याएं हैं, उत्तर प्रदेश में भी समस्याएं हैं, महाराष्ट्र में भी समस्याएं हैं, मध्य प्रदेश में भी समस्याएं हैं, थोड़ी समस्याएं बंगाल में भी हो सकती है, लेकिन सारे भारतवर्ष में खुशहाली है और केवल बंगाल में लोग बेरोजगार हैं। ये जो सरलीकरण किया जा रहा है ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, सच्चाई से ये कोसों दूर है। बंगाल में 100% क्यों? बंगाल में 75 लाख परिযায়ী श्रमिक, 75 लाख लेबर्स हम लोग बाहर में काम करने जाती है। क्यों जाते हैं? क्योंकि बंगाल में काम नहीं है, बंगाल में हर आदमी काम नहीं मिलता, इसलिए बंगाल पे हर 75 लाख युवा बाहर स्टेट में काम करने जाते हैं। 5 लाख युवा पश्चिम बंगाल से गुजरात काम करने जाते हैं। ये सही है क्या नहीं है बोलिए? आपके घर के पास जितने सारे युवा बाहर में काम कर रहे हैं क्यों जा रहे हैं? आसनसोल ये जो तथ्य आप बोल रहे हैं ये तो एक असलियत है, पहले बोलना चाहिए। सौमित्रो खान ये तो सौमित्रो दा ये तो असलियत है, लेकिन मैं आप सबको रोक रहा हूँ। सौमित्रो खान, पैमिला गोस्वामी, जितेंद्र तिवारी, बादल दा, मैं आप सबको रोक रहा हूँ। मेरे पास एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, एक और पश्चिम बंगाल से टीएमसी में को एक और बड़ा झटका, टीएमसी को एक और बड़ा झटका। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इस समय, टीएमसी को एक और बड़ा झटका लग सकता है। सोमेन की धर्मपत्नी बीजेपी ज्वाइन कर सकती है, सोमेन के बेटे भी भारतीय जनता पार्टी जा सकते हैं। शुभेंदु से कल मिली थी शिखा मित्रो, टीएमसी में रह चुके हैं सोमेन मित्रो एक बड़े टीएमसी के नेता हैं और अब उनके परिवार वाले वो भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं, उनके बेटे, उनकी धर्मपत्नी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। ये एक बड़ा झटका, जैसा कि मैं कह रहा हूं कि लगातार सौमित्रो दा और सिर्फ मैं इस समय सौमित्रो दा से बात कर रहा हूं। सौमित्रो दा हर एक घंटे में, विद एवरी पासिंग आवर जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, हर एक घंटा बीतता जा रहा है,
एक एक बड़ा झटका ममता बनर्जी को लगता जा रहा है। सौमित्रो दा, एक बात बोलो आपको, ये एक असलियत है जिसे नकारा नहीं जा सकता। नहीं रहेगा टीएमसी में आपका, सुनिए 100 का आसपास, बोलिए दादा। 100 का आसपास एमएलए आने के लिए तैयार है। पहले आपको 60 बोल रहा था, अभी बोल रहा हूं टीएमसी नहीं रहेगा। टीएमसी नेक्स्ट चैप्टर আমরা फॉर द टाइमिंग ऑफ द सिचुएशन ऑफ द पोस्ट चीफ मिनिस्टर ओनली फॉर मई तक चलेगा ये, क्योंकि ये सांवैधानिक पोस्ट है। हम लोग चाहते हैं मई तक रहे, मई के बाद वो नहीं रहेगा। एकदम 100% आप निश्चित रहिए। पश्चिम बंगाल में हर दिन कोई तृणमूल कांग्रेस नहीं करने चाहते, तृणमूल कांग्रेस सब बांचने चाहते हैं। बहुत सारे लीडर, बहुत सारे युवा सब आने के लिए तैयार है। हर रोज आप देखिए, काल भी मेरे 2-3 एमएलए से भी बात हुआ, हो सकता है मुकुल दा और दिलीप दा के साथ बात करके भी ज्वाइन करेगा। हमारा एक मिनिस्टर से भी बात हुआ, वो भी ज्वाइन करेगा। कोलकाता में भी तृणमूल कांग्रेस नहीं है, एक जुलूस भी नहीं निकल सकेगा, और 1 महीने के बाद एक जुलूस भी नहीं निकल सकेगा। तृणमूल कांग्रेस अभी नेक्स्ट चैप्टर हो गया। पार्टी एक था, ऐसे हो जाएगा जैसे बांग्ला कांग्रेस था 60 दशक में, उसी में तृणमूल कांग्रेस था। आप कह रहे हैं कि टीएमसी डिसबैंड हो जाएगा सौमित्रो दा, लेकिन बादल देवनाथ आपको काउंटर कर रहे हैं। बादल देवनाथ आपको काउंटर कर रहे हैं। आपका 100% हो जाएगा। नहीं सौमित्रो जी, आप बताइए ना, बताइएगा कि आप सत्ता में आइएगा तो कौन सीएम बनेगा, भाजपा के अंदर से सीएम बनेगा, कौन सीएम बनेगा, एक नाम बताइए ना। सौमित्रो दा सुनिए, सौमित्रो दा सुनिए, सौमित्रो दा आपने बोला, आप जरा बादल देवनाथ की सुनिए, सुनिए जरा। हाँ बोलिए बादल दा, बोलिए बादल है। लेकिन सुनिए ना, और ऐश्वर्य जी जिसका नाम आपने लिया, शिखा मित्रो, सोमेन मित्रो, वो कांग्रेस का लीडर, कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष थे, वो गुजर गए। उनका बेटा और पितने का घर में सुमेंद्र गया, वो टीएमसी का नहीं, कांग्रेस का है। और तीसरा बात है, सौमित्रो जी और मुकुल राय जितना लोग ये लोग का कोशिश करे, ये लोग को पहले तो इनके खिलाफ बहुत सारे केस है। और আপনার তাপস রায় থেকে শুরু করে সবাই আপনার নাম লিখিয়েছে, আপনি দেখতে থাকুন। শুনুন, আপনাকে বলছি, শুনুন, আপনি নাম লিখতে থাকুন, আপনি দেখতে থাকুন। আপনাকে এত বড় কথা বলছি, दादा इतना ताड़ाताड़ी नहीं। मेरा बात होता है, ऐसा झूठ मत बोलिए, ऐसा झूठ मत बोलिए, कोई नाम लेने नहीं लिखा है। दादा समय कम है, समय कम है। एक एक करके मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ जितेंद्र तिवारी जी के पास। समय कम है मेरे पास, मैं चाहता हूँ कि सबको मौका मिले। जितेंद्र तिवारी जी जरा आप मुझे बताइए, जितेंद्र तिवारी जी बोल रहे हैं, सिर्फ 30 सेकंड जितेंद्र तिवारी जी आपके पास है। क्लोजिंग कमेंट्स, आखिरी आपके कमेंट्स। 2021 के 5 के प्रहार के पहले शो में जितेंद्र तिवारी जी बताइए, पश्चिम बंगाल की जनता को क्या चाहिए, विकास या ये आपस की लड़ाई? पश्चिम बंगाल के युवा को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लोग आपस में क्या एक दूसरे को बोले, उसको विकास चाहिए, उसको जीरो टॉलरेंस टुवर्ड करप्शन चाहिए, उसको चाहिए जब वो नौकरी लेने जाए तो उसके पास नौकरी हो और करप्शन ना हो। जितेंद्र तिवारी, बस ये एक डिमांड है युवा की। देखिए, बंगाल की जनता को चाहिए बंगाली अस्मिता की जो रक्षा कर सके वैसी सरकार चाहिए। बाहर के लोग आकर बंगाली अस्मिता पर हमला करेंगे, ऐसी सरकार बंगाल की जनता कभी नहीं चाहती। वो केवल किसको बाहर का कह रहे हैं आप? आपने बाहर का किसको कहा? आपने बाहर का किसको कहा, जरा इतना समझा दीजिए। मैं आपको रोक रहा हूँ, सिर्फ आप ही को रोक रहा हूँ, कोई नहीं बोलेगा। बताइए बाहर का कौन है? বাঙালি नहीं है, आप किसको बाঙाली समझते हैं? सौमित्रो खान कौन है बाहर का? बाঙाली है। अरे बाঙालिर गर्व तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बाঙालिर गर्व तो अपमान करेंगे, नेताजी का अपमान करेंगे। বাংলার গর্ব মমতা ব্যানার্জি নয়, আমরা বাঙালি নই। বাংলার কথা বলছেন, আমরা বলছি না। আপনি বাঙালি কিন্তু বাংলাকে ঘৃণা করছেন তো। আরে আমরা শুনুন, ঘৃণা করছি না। আপনারা মমতা ব্যানার্জির পরিবারের জন্য লুটবেন, সেটাকে আমরা স্বীকার করব? আপনার একজন তৃণমূল কংগ্রেসটাকে পরিবারের জন্য তৈরি করা হয়েছিল দলটা, একটা পরিবারকে তৈরি করার জন্য মমতা ব্যানার্জি তখন বলেছিলেন আমি একা ছিলাম। আজকে তার दादा तड़ातड़ी नहीं, আমরা কি আমরা तड़ातड़ी नहीं दादा, इतना जल्दी नहीं, अभी मई तक का समय है, रुकिए आप लोग। अगर मैं आप लोगों पे छोड़ दूं दर्शकों, अगर मैं दर्शकों छोड़ दूं टीएमसी और बीजेपी के नेताओं पर, तो मुझे लगेगा ये आज ही ना सरकार बदल दे, ये तो आज ही पहुंच जाएंगे विधानसभा। लेकिन बादल देवनाथ, आप एक वरिष्ठ नेता हैं, आपने पश्चिम बंगाल में बदलते हुए समय को देखा है। बादल दा, आप मेरे को बताइए, आपको क्या लगता है, ये जो रोज 2 नेता 3 नेता ममता बनर्जी को छोड़ के चले जाते हैं, क्या इसका फर्क नहीं पड़ेगा?
हवा तो बनती है बादल साहब, जिसे कहते हैं यूपी में तो यहाँ कहते हैं, दिल्ली में कहा जाता है हवा बन रही है हवा। बादल दादा 10 सेकंड टाइम छे नहीं 10 सेकंड टाइम दीजिए, वैसे 10 सेकंड 2019 में 30 सेकंड है दादा, बोलिए। चुनाव में भाजपा को लीड 50 से 40 हजार वोट ज्यादा लीड मिला जिस विधानसभा इलाका में। उस इलाका कुछ लोग है जो लोग टीएमसी में जा रहा है, अदर्स जो भी टीएमसी लीडर है वो लोग सब घर में ही है। और लास्ट में सौमित्र खा को बोल रहा मेरा दादा है और मैं बंगाल में हूँ। सौमित्र जी आपका बीवी क्यों टीएमसी में ज्वाइन कर लिया? आपका बीवी टीएमसी में क्यों ज्वाइन कर लिया? सौमित्र लास्ट 20 सेकंड, सौमित्र खान लास्ट 20 सेकंड कहूंगा, शो फिर खत्म करना है, समय कम है मेरे पास। बीजेपी में भाजपा में परिवार तंत्र नहीं चलता है। सुनिए, भाजपा में परिवार तंत्र का खिलाफ है, इसका खिलाफ मैं भी हूँ। इसके लिए मेरा बीबी हो जो भी हो, इसका नीति मानना पड़ेगा। भाजपा इसके लिए है क्योंकि परिवार तंत्र के खिलाफ है। देखिए दर्शकों, देशवासियों, ये बात साफ है कि हर दिन हर एक घंटे में ममता बनर्जी को झटके पड़ रहे हैं। सौमित्र दा ये पड़ रहे हैं, जितेंद्र तिवारी आप मानेंगे नहीं लेकिन पड़ रहे हैं। आज भी 1 घंटे के अंदर मेरे पास 3 ब्रेकिंग न्यूज आ गई कि ये नेता टीएमसी छोड़ के जा रहे हैं। तो 5 की प्रहार पर बात साफ है कि पश्चिम बंगाल की जनता को विकास चाहिए, उन्हें और किसी बात से मतलब नहीं। तो बस इतना ही, कहीं मत जाइएगा। 6 बजे मेरी साथी सुचरिता लेकर आ रही है महाभारत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।